योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। न तोऽहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। नमस्कार। इतिहास गवाह है कि पूरे विश्व को योग और अध्यात्म की शिक्षा भारत से प्राप्त हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत योग की परंपरा को अपनाए हुए हैं और उस पर चल रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, सबका एक ही कॉमन गोल है और वो कॉमन गोल है आनंद की प्राप्ति। हम इतना सब कुछ सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन आनंद ना कोई वस्तु है, ना कोई चीज है जिसे हम ले सकते हैं। आनंद कैसे प्राप्त किया जाए? जब हम सांसारिक चीजों में आनंद की तलाश करने लगते हैं तो आनंद हमें नहीं मिल पाता है। वी ऑल वॉन्ट इटर्नल ब्लिस, और वो इटर्नल ब्लिस हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ साधना के माध्यम से। निश्चित रूप से इस तन को हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये भोगायतन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मोक्षायतन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर के माध्यम से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस अवेयरनेस के साथ शरीर को स्वस्थ रखना है। निश्चित रूप से योग विद्या मात्र तन की विद्या नहीं है, ये हमारे मन को स्वस्थ रखती है, हमारी आत्मा को उन्नत करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी आप जहां से हैं आपको अपनी यात्रा वहीं से आरंभ करनी है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम मन को स्वस्थ करने की बात कैसे करेंगे? अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, अगर आप आसन में स्थिर होकर के ही नहीं बैठ सकते और हम सीधा ध्यान की बात करें तो आप कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो मेरा ध्यान मेरी कमर के दर्द पर लगा हुआ है। यानी सबसे पहले अपने तन को स्वस्थ रखना, और जैसे जैसे तन स्वस्थ होता जाए तो मन को स्वस्थ रखना और उसके साथ साथ आत्मा को स्वस्थ रखना। निश्चित रूप से अलग पड़ाव हम इस जीवन में देखते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग समस्याएं हम झेलते हैं, और ऐसी ही एक समस्या खास तौर पे महिलाओं के जीवन में आती है, जो है मेनोपॉज की स्टेज। मेनोपॉज की स्थिति आनी ही आनी है, इसलिए उसको देख करके परेशान होना, इरिटेट होना, झुंझलाना, गुस्सा करना, ये सब बेकार है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति, वो जो करता है अच्छा ही करता है। ये स्टेज आपके जीवन में आनी ही आनी है, और इसको इस तरह से एक्सेप्ट करें कि दिस हैज टू कम। ऐसा करेंगे तो खास तौर पे जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर जाती हैं हमारी माताएं, वो झुंझलाने लगती हैं, इरिटेट होने लगती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पर परेशान हो जाती हैं। ये सब चीज़ें मेनोपॉज के कारण ही होती हैं। मेनोपॉज ना हो ऐसा ना कोई योग बना है, ना कोई दवाई बनी है, क्योंकि ये तो होना ही है। लेकिन मेनोपॉज की स्थिति को भी, इस टाइम पीरियड को भी आप कितनी सहजता से पार कर जाएंगे, ये निश्चित रूप से आपको भारत योग सिखाएगा। भारत योग की वो क्रियाएं जिनका आप रेगुलर अभ्यास करेंगी तो मेनोपॉज से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं या मेनोपॉज के कारण होने वाली जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से नहीं होंगी। गुस्सा आना, इरिटेट होना, झुंझला जाना, विस्मृति होना, हम बहुत जल्दी कुछ कुछ भूलने लगते हैं मेनोपॉज की स्थिति में। इन सब से बाहर निकलने के लिए कौन से अभ्यास आपको करने हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। और ऐसा नहीं सोचना कि अरे 40 के बाद ही ये अभ्यास शुरू करेंगे। अगर आप जिस भी उम्र में हैं, अगर 16 साल की बच्चियां अभी से ये अभ्यास करना शुरू कर दे तो वो 40 तक आते आते उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेनोपॉज के दौरान नहीं होगी। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, ऐसा भी नहीं सोचना कि अब तो हम 40 के हो गए तो अब हम कैसे करें। यानी आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप वहीं से अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करें, मेनोपॉज जैसी बड़ी समस्या भी बहुत सुगमता से समय के साथ पार हो जाएगी। सबसे पहला अभ्यास लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और आपने देखा होगा कि कभी कभी, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं उसके जैसे ही हम बनते चले जाते हैं।
कभी कभी आपने देखा होगा कि पति पत्नी जो बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे को 24 घंटा देख रहे हैं, तो वो उसके जैसे होने लगते हैं। यानी जिसका चिंतन हम निरंतर करते हैं, जिसके बारे में हम निरंतर सोचते हैं, हम उसके जैसे होने लगते हैं। और इसीलिए सूर्य नमस्कार, यानी सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य का यदि हम चिंतन करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को अपनाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी सूर्य की तरह दमकने लगते हैं और आनंदमय जीवन को प्राप्त करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। ये ध्यान रखें कि आप जो भी अभ्यास करेंगे वो समतल यानी समान होना चाहिए। आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। गुदगुदी गद्दे पर या किसी भी आड़े तिरछे प्लेटफॉर्म पे आप योग का अभ्यास नहीं करेंगे। अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे और पूर्व की तरह मुख करके, यानी जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, क्योंकि ढलते सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता है, उदयमान सूर्य की ओर सीना करके और उसकी आराधना करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े होंगे और नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। ये ध्यान रखें कि नमस्कार की जो स्थिति है ये सबसे आसान योग क्रिया है, क्योंकि इसमें आपकी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है और मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। इसीलिए आपकी दादी माँ कहती थी जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, परेशान होते हैं, कि बेटा थोड़ी देर हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि मन आपके नियंत्रण में आ जाए। इस स्थिति में आए, आंखें बंद, और बंद आंखों से सूर्य देव का दर्शन। कहाँ पर दर्शन करें? भ्रू मध्य पर, यानी जहाँ आप तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज। गहरा श्वास लेना, बंद आंखों से देखना कि सूर्य अपनी तेजस्विता मुझे प्रदान कर रहा है, अपना ओज मुझे प्रदान कर रहा है, अपनी सहिष्णुता मुझे प्रदान कर रहा है, और मैं भी सूर्य की तरह ही तेजस्वी होती जा रही हूँ। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्म विधानाय नमस्ते कृत साक्षिणे। नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। ओम तेजो असि तेजो मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि। ओजो असि ओजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युर्मयि धेहि। वीरमसि वीर्यं मयि धेहि सहो असि सहो मयि धेहि। ओम सूर्याय नमः। गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाना और फिर थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर फैला दें। हाथों को ऊंचा उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए। सांस भरते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। सांस भरे भरे साष्टांग प्रणाम, यानी आपका माथा, सीना, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पंजे जमीन पर, 8 अंग जमीन पर, इसलिए साष्टांग प्रणाम। सांस भरते जाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊंचा उठा लेना। एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश। अपनी खुली आंखों से पैर के पंजों को देखने का प्रयास। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसे ही आगे ले आएं और सांस भरते जाएं। हाथों को ऊंचा उठाना, पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते जाएं, हाथ वापस ले आएं और सांस छोड़ते जाएं, आगे की ओर झुकने का प्रयास। सांस भरते हुए 15वीं स्थिति और फिर से नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। बंद आंखों से सूर्यदेव का दर्शन। जब तक सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब तक नमस्कार की स्थिति में ही रुकना। सांस की गति नियमित होने पर